जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो मैं जो डाल रहा हूँ वो नटी यक्षिणी साधना के ऊपर डाल रहा हूँ। ये यक्षिणी जो है बहुत ही शक्तिशाली यक्षिणी है और जब सिद्ध होती है उस समय भी उग्र भाव से सिद्ध होती है, अर्थात गुस्से में ही आती है साधक को डराने के लिए, ताकि साधक जो है उसकी साधना छोड़ दे। और अगर साधक जो है इसका प्रभाव सहन कर जाता है तो फिर ये उसकी प्रिया रूप में सिद्ध हो जाती है। पत्नी रूप में भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, पर पत्नी रूप में सिद्ध करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप और किसी स्त्री की तरफ ध्यान नहीं दे सकते और ना ही शादी कर सकते हैं। पर प्रेमिका के रूप में सिद्ध करके जो है आप शादी कर सकते हो। बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। ज़्यादातर तांत्रिक जो है इसको अपने पास रखते हैं, क्योंकि जब कोई बुरा तांत्रिक सामने आ जाता है तो ये उस समय जो है बहुत ही शक्तिशाली यक्षिणी है। ये सब तांत्रिकों के पास नहीं होती, ये सिर्फ गिने चुने तांत्रिकों के पास होगी। वो भी गुरुओं ने उन शिष्यों को देते हैं जो शिष्य जो उनको लगता है कि भाई ये इस शक्ति से भला करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। क्योंकि इसको सिद्ध कर लिया ना तो समझ लो कि भूत प्रेतों की एक बड़ी सी कहते हैं ना जिसको टोली, वो आपके अंडर में काम करेगी। आप ये देख लो कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 101 भूत जो है वो आपके अंडर काम करेंगे और उससे आप कोई भी काम करवा सकते हो। ये तो सिर्फ तब आएगी जब उनसे काम नहीं होगा। कोई तांत्रिक, जैसे आजकल छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं, टोने टोटके कर देते हैं, भूत प्रेत सिद्ध करके कुछ कर देते हैं। तो भाई ये एक कहने का मतलब बहुत ही शक्तिशाली यक्षिणी है। ये देख लो कि भाई जो वीर भी है ना उनके साथ भी लड़ जाती है अपने साधक के लिए। और जब प्रेमिका के रूप में सिद्ध होगी और पत्नी के रूप में सिद्ध होगी तो फिर देख लो आप क्या कर सकती है। पूरी शक्ति से कार्य करती है ये अपना। पहले तो सिद्ध ना करे से कोई इसके लिए बहुत कोशिश करती है, पर अगर सिद्ध हो गई तो फिर उसके लिए तो फिर जो वो बोलेगा वो करेगी। बहुत से चमत्कार आप कर सकते हो। पानी पर चल सकते हो इसके जरिए, ठीक है ना, पानी में चल सकते हो इसके जरिए, पानी में सांस ले सकते हो आप। और आप इसे कहीं पर भी भेज सकते हो, कोई भी सामान लाना हो, कहीं पर भी सामान भेजना हो, ठीक है ना। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए इसको सिद्ध करने वाले साधक कि भाई वो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखे। क्योंकि अगर वो गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो अगर आप इससे गलत काम करवाओगे ना तो धीरे धीरे जो है ये सिद्धि नष्ट हो जाती है। तो फिर ये गुस्से में आना शुरू हो जाती है, और फिर गुस्से में आना शुरू होती है तो पिटाई भी कर देती है और उसको छोड़कर भी चली जाती है। और जब जाती है तो फिर उसका बुरा हाल करके जाती है अगर वो गलत कार्य करता है। तो इसीलिए जो गुरु होते हैं वो भी इनकी जो ज्ञान है अपने उन्हीं गिने चुने शिष्यों को देते हैं जो लोक कल्याण करते हैं, ताकि उनका पतन ना हो। क्योंकि ये पतन भी कर देती है अगर कोई उसका मिस यूज करता है बार बार, ठीक है ना। तो मैं आपको जो मंत्र यहाँ पर बताऊंगा वो वैदिक मंत्र है, अर्थात उसकी संख्या ज़्यादा जपी जाती है। 101 माला जप करनी पड़ती है और पक्का सिद्ध होती है। माता काली जी का यंत्र सामने रख लो आप, ठीक है ना, और मंत्र जप करो, ओम क्रीम नटी यक्षिणी स्वाहा। बस इतना सा मंत्र है। 101 माला डेली जप करो आप, डेली। व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप दीक्षा लोगे तो दीक्षा लेके एक हवन होता है, उसमें जो है व्रत रखने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मंत्र जप जरूर करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि मंत्र जप नहीं होगा गुरुजी, ऐसे कर दो, तो ऐसा फिर कुछ नहीं होगा। हाँ, सिर्फ व्रत नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी आपको उसको जो है एक दिन भोग देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके कारण जो है वो बंध जाएगी। और जो पुराने शिष्य हैं वो भी साधना कर सकते हैं, नए शिष्य भी साधना कर सकते हैं इसको, पर दीक्षा लेके करे। और सबसे पहले माता काली जी का मंत्र जब जरूर होना चाहिए साथ में, तभी जो है शक्ति सिद्ध होना शुरू होती है। कोई भी शक्ति ऐसे सिद्ध नहीं होगी। जब कोई शक्ति आएगी तो वो भी देखेगी कि इसके पीछे कोई खड़ा हुआ है कि नहीं। जब वो देखेगी कि वाकई में कोई बड़ी शक्ति खड़ी हुई है, उसकी सेवा करता है, तभी जो शक्ति है ना सिद्ध होना शुरू होती है।
और वो भी जो है दीक्षा लेकर अगर आप वो मंत्र जप कर रहे हो। जो करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप से जुड़ जाए, कॉल ना किया करे, सीधा व्हाट्सएप से जुड़े, बात करें, अपनी परेशानी बताए। कुछ कहते हैं कि गुरुजी हमें 40 लाख का कर्जा हो गया, 50 लाख का कर्जा हो गया, आप कोई बताइए। तो देखिए ये उनके लिए वो साधना के क्षेत्र में ना आए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 1 मिनट में तो कोई शक्ति नहीं है जो सिद्ध हो जाएगी। भाई समय लगेगा, हर शक्ति है, जो कोई भी शक्ति होती है ना उसको समय लगता है। अब आप बोलोगे कि भाई गुरुजी 1-2 दिन में सिद्ध हो जाए या ऐसे हो जाए कि ट्रांसफ़र हो जाए, भाई ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर, ठीक है ना। सेवा तो करनी पड़ेगी, सेवा करके ही आपको मेवा मिलेगा। अगर सेवा नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो टाइम पास करने की बात है। फिर तो इस क्षेत्र में पड़िए मत, और जैसे हो रहा है उसे होने दीजिए, ठीक है ना। साधना में तो मंत्र जप करना ही पड़ेगा और समय तो निकालना ही पड़ेगा। और ये तो है नहीं कि अगर 40 लाख का कर्जा है तो आप अगर कहोगे कि 1-2 महीने 3 महीने साधना कर लो तो मैं 40 लाख का कर्जा मेरा दूर हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता। काम भी साथ में करना पड़ता है। काम करोगे तो फिर आपको शक्ति जो है धन देगी उसके जरिए, और जब प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाएगी फिर तो वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देगी। तब तक तो आपको उस काम जो है तब तक करना ही पड़ेगा। व्हाट्सएप से जुड़े, अभी ऑनलाइन ही मिलूंगा आपको। जय माता दी, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।